उस आदमी को यह जानकर गहरा झटका लगा कि उसने गांव के लिए जो सीमेंट की सड़क बनवाई थी, जिससे गांव के मुखिया की गौशाला तक पक्की सड़क पहुंच गई थी, वही सड़क उसके अपने घर तक नहीं आई। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि गांव वालों ने उसके लिए एक और खतरनाक चाल पहले से सोच रखी थी। जिस आदमी ने अपने परिवार का नाम रोशन करने के इरादे से सड़क बनाने में 400,000 युआन लगाए थे, उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि सड़क पूरी होने का दिन उसके परिवार के लिए बुरे सपने की शुरुआत बन जाएगा। उसी दिन गाँव वालों ने माँ छेंगगोंग के सम्मान में एक भव्य समारोह रखा। माता पिता के चेहरों पर खुशी देखकर छेंगगोंग को लगा कि उसके 400,000 युआन सही जगह खर्च हुए। लेकिन भीड़ में कुछ लोग पहले से ही जलन में डूबे हुए थे। एक गांव वाले ने ताना मारा, मुझे तो लगता है माँ परिवार बस दिखावा कर रहा है। पीढ़ियों से निकम्मों का झुंड। गांव के मुखिया के भतीजे लियू ताओ ने भी व्यंग्य करते हुए कहा कि वह युआनशान ग्रुप को जलाने की लकड़ी सप्लाई करता है और साल भर में इससे ज्यादा कमा लेता है। उधर ईमानदार बनने का नाटक करने वाला गाँव का मुखिया चुपके से अपने भरोसेमंद लोगों से कह रहा था कि यह सब ऊपर से आने वाली इंस्पेक्शन टीम को खुश करने का दिखावा है। थोड़ी ही देर में लियू ताओ के उकसाने पर गाँव वालों ने छेंगगोंग के पिता से जोर देकर कहा कि वे उन्हें अपने घर के सामने की शानदार सड़क दिखाए। अनजान बूढ़े पिता गर्व से सबको लेकर घर पहुंचे, लेकिन दरवाजे पर पहुंचते ही उनका चेहरा सफेद पड़ गया। नई डामर की सड़क वहीं खत्म हो गई थी, आगे वहीं पुरानी कच्ची पगडंडी थी। अरे सड़क कहाँ गई? वाह क्या मजाक है। लोगों की हंसी उस बुजुर्ग दंपत्ति के दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। पिता सदमे और गुस्से में इतने भर गए कि उन्हें द्वारा पड़ गया। छेंगगोंग ने सवाल उठाए तो लियू ताओ ने अनजान बनने का नाटक किया और पूरी जिम्मेदारी से बच निकला। घर लौटकर पिता की हालत देखकर छेंगगोंग का गुस्सा फूट पड़ा। वह सीधे गाँव के मुखिया से भिड़ना चाहता था, लेकिन माँ ने रोते हुए उसे रोक लिया। उन्होंने सिर्फ 400,000 युआन दान किए हैं और लोग पहले ही जल रहे हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम युआनशान ग्रुप के चेयरमैन हो तो वे तुम्हें फाड़ डालेंगे। छेंगगोंग माँ को शांत कर मुखिया के घर पहुंचा। वहाँ मुखिया ने बहाना बनाया कि जमीन ऊंची है, टेक्नोलॉजी वहाँ काम नहीं करती। फिर बेहयाई से कहा कि उसके घर के सामने सड़क न होना खराब फेंग शुई की वजह से है। निराश होकर छेंगगोंग ने फैसला किया कि वह आखिरी हिस्सा खुद बनवाएगा। उसने कंस्ट्रक्शन टीम बुला ली, लेकिन जैसे ही अगले दिन खुदाई शुरू हुई, मुखिया और गाँव वाले अड़ंगे डालने आ गए। कभी शांति भंग का बहाना, कभी जेंग्यू गुफा की मिट्टी को अशुभ बताने लगे। आखिरकार असली बात सामने आई। मुखिया ने डिस्टर्बेंस फीस के नाम पर 20,000 युआन मांगे। जब छेंगगोंग नहीं माना तो उन्होंने नई शर्त रख दी, या तो गाँव को और 400,000 युआन दो या हर घर को 20,000 युआन। कोई रास्ता न देखकर छेंगगोंग को टीम वापस भेजनी पड़ी। लेकिन मामला यही नहीं रुका। अगले दिन लियू ताओ ने सड़क में एक छोटी दरार दिखाकर एक्सकेवेटर पर नुकसान का आरोप लगा दिया। लोगों को उकसाया गया कि वे हर्जाना मांगे। जल्द ही गुस्साई भीड़ ने छेंगगोंग के घर को घेर लिया। उसने समझाया कि सूखती जमीन में दरारें सामान्य होती हैं, पर किसी ने नहीं सुना। बेटा तुझे तेरी माँ की कसम है, अगर तूने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तेरी माँ मर जाएगी। गांव के मुखिया ने तो 500,000 युआन हर्जाने की मांग कर डाली। जब जबरदस्ती वसूली असफल हुई तो भीड़ बेकाबू हो गई। लोग घर में घुस गए, तोड़ फोड़ शुरू कर दी। अफरा तफरी में किसी की नजर छेंगगोंग की माँ की कलाई पर पड़े जेड ब्रेसलेट पर पड़ी। माँ परिवार की पुरानी विरासत। माँ उसे बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन धक्का मुक्की में वह ब्रेसलेट 2 टुकड़ों में टूट गया। यह दृश्य देखकर पिता को दोबारा द्वारा पड़ा और वे वहीं गिर पड़े। स्थिति बिगड़ती देख मुखिया और उसका गैंग भागने की तैयारी करने लगे। उसी पल माँ छेंगगोंग की आंखें खून की तरह लाल हो गईं। वह पूरी तरह भड़क उठा। उसने कांपते हाथों से फोन निकाला और मुझे कॉल करके कहा, जल्दी आओ।